हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रतीश हियर। सो आज का वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले एसएसएन के वीडियोस बनाए अपार्टमेंट फाइंडिंग का, तो यही वो मेरे यूएस जर्नी में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे उनके वीडियोस होंगे। तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ कैन ए इंडियन गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन यूएसए। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो वो कैसे मिल सकता है आपको। तो चलो वो सब समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई एक्चुअली वॉक यू थ्रू द वेबसाइट, कैसे अपॉइंटमेंट वो सब बुक करते हैं, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो। और वीडियो के स्टार्ट में ही लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और अगर कुछ मिस कर दिया और आपको और भी क्वेश्चंस है तो मेक श्योर यू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने का। ठीक है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ न्यू जर्सी में, पूरा कंट्री साइड में रह रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कनेक्टेड नहीं है। आई थिंक न्यू जर्सी में अगर आप आ रहे हो तो बहुत कम प्लेसेस जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड। तो गाड़ी लेना, कार लेना यहाँ पे बहुत असेंशियल है। इट्स लाइक उसके बिना आप हैंडीकैप ही हो सॉर्ट ऑफ। तो मैं कार लेना ज़रूरी है, तो कार के लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो यही पूरा मैं प्रोसेस आपको आज बताने वाला हूँ कि हाउ डू यू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस इन न्यू जर्सी। ठीक है। तो उसमें 3 स्टेप्स है बेसिकली। फर्स्ट थिंग इज यू यू हैव टू गेट योर इनिशियल परमिट। इनिशियल परमिट होने के बाद आपको चाहिए नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस यू हैव टू गेट 40 राइट। तो 80% इज द पासिंग क्राइटेरिया। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है। बट वंस यू गो थ्रू द, मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगा क्या क्या है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट रोड टेस्ट देना पड़ता है। नाउ वन थिंग हियर इज यू कैन एक्चुअली स्किप द रोड टेस्ट। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस विथ यू। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो दिस पीपल हियर सिंपली दे ट्रांसफर इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस टू न्यू जर्सी आफ्टर यू गिव योर नॉलेज टेस्ट। ठीक है। तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आई वुड हाईली रिकमेंड आप लेके आओ, वरना यहाँ पे आपको आके लर्निंग लाइसेंस मिलेगा पहले आफ्टर नॉलेज टेस्ट, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ड्राइविंग, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स यू विल गेट योर मेन लाइसेंस। ठीक है। तो गेट योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। और वो चिप वाला लाइसेंस, वो बुकलेट वाला अगर पुराना है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो दिस इज, तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस देता हूँ। वेबसाइट पे एक्चुअली जाके दिखाता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्टडी मटेरियल में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने एक्चुअली प्रिपेयर किया नॉलेज टेस्ट के लिए वो सब। तो चलो अभी वो सब देखते हैं। सो या अब तक मैंने जो आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, इनिशियल परमिट की, फिर नॉलेज टेस्ट और वो सब का प्रोसेस, तो मैं आपको अभी वेबसाइट से दिखा देता हूँ तो आपको भी इजी होगा, क्योंकि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वेबसाइट पे जाके कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या करना है। तो आपको वो सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं वेबसाइट पे ही आ गया और आपको सब बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज़ गो टू द न्यू जर्सी MVC वेबसाइट। तो बेसिकली ये वेबसाइट है state.nj.us/MVC। तो ये न्यू जर्सी की मोटर व्हीकल कमीशन की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो, आपको ड्राइवर मैनुअल्स मिल सकता है, और भी जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, दिस इज़ द फर्स्ट पेज दैट यूल सी। यहाँ पे जाके ड्राइविंग लाइसेंस और ID कार्ड वाले पे जाओ। ओके। फिर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो एज दिस, ये अपना फर्स्ट लाइसेंस होगा ना यूएस में आने के बाद, तो क्लिक ऑन फर्स्ट लाइसेंस। ओके। व्हेन यू गो टू फर्स्ट लाइसेंस ये सारे ऑप्शंस आएंगे, तो पहले ऊपर ड्राइवर मैनुअल है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू क्लियर द नॉलेज टेस्ट। तो नॉलेज टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिकली ये मैनुअल से आएंगे, और मैं आपको एक ईजी तरीका भी बताऊँगा जो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू है। तो पहले अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पे जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि अपॉइंटमेंट के लिए आप, व्हेन यू गो टू द अपॉइंटमेंट यू नीड IDs ऑल्सो, कि ये आई प्रूफ चाहिए। तो 6 पॉइंट ऑफ ID कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बोला। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ्लायर भी है 6 पॉइंट्स ऑफ ID का, तो वो सब भी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़, ये चाहिए हमें इनिशियल परमिट। ठीक है। तो यहाँ पे जाके वी हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट। सो जस्ट क्लिक हियर मेक एन अपॉइंटमेंट पे। ओके। तो ये शेड्यूलिंग का पेज आ गया। क्लिक ऑन मेक अपॉइंटमेंट। नाउ आप विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इनिशियल परमिट का है, नॉलेज टेस्ट का है, CDL इज़ कमर्शियल लाइसेंस, जो बेसिकली ट्रक्स या कुछ कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, वो सब हो गया।
व्हाट वी नीड लाइक मेरे हिसाब से अभी जो भी वीडियो देख रहा है उनको कार का ही लाइसेंस चाहिए होगा, 4 व्हीलर का, तो यू हैव टू गो टू इनिशियल परमिट। तो इंडिया में कैसा होता है, पहले एक लर्नर्स लाइसेंस मिलता है, फिर देन वी गेट द मेन ड्राइविंग लाइसेंस ना। दिस इज़ वन स्टेप बिफोर द लर्नर लाइसेंस वेर यू नीड एन इनिशियल परमिट। ओके, तो ये इनिशियल परमिट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। आप यहाँ पे देख रहे हो 8,000 अपॉइंटमेंट्स कुछ अवेलेबल है। तो जस्ट क्लिक हियर ऑन इनिशियल परमिट। ओके, ये न्यू जर्सी का बेसिकली मैप है, एंड दिस पिन्स राइट ऑन द मैप दे शो यू कहाँ पे एमवीसी के लोकेशंस है। तो द क्लोजेस्ट फॉर मी वॉज एडिसन, बट द प्रॉब्लम विथ दिस राइट वॉज कि एडिसन में अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद थी। तो एंड आई हैड टू गो टू फ्लेमिंगटन ब्रांच, जहाँ पे मेरे को 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि आप इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक करके आ जाओ। वन टेस्ट का प्रिपरेशन यू कैन डू पहले से, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। इफ़ यू अगर आपने वो नहीं किया तो यहाँ पे आके डोंट स्टिक टू द लोकेशन जो आपसे सबसे पास है। मेरे लिए सबसे पास एडिशन था, फिर भी मैं फ्लेमिंगटन गया था। क्योंकि वहाँ पे फ्लेमिंगटन में मेरे को 1 मंथ पहले की अपॉइंटमेंट मिली, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना। यू माइट हैव टू ट्रैवल हाफ एन आवर 45 मिनट्स। तो बेसिकली सिलेक्ट द लोकेशन विच इज़ क्लोजेस्ट टू यू, और जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आई सेलेक्ट द फर्स्ट वन फॉर नाउ, राइट। तो यहाँ पे अभी देख रहा हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जुलाई 30th है, एंड अपॉइंटमेंट्स आर बेसिकली अवेलेबल ऑन September 22, 1.5 month 2 months बाद। इसलिए मैं बोला इंडिया से करके आओ। मैं बार बार ये इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। तो या जस्ट सिलेक्ट द डेट व्हेन यू वांट टू मेक एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स है जब आप है, तो सिलेक्ट द अर्लीस्ट वन इफ़ यू कैन मेक इट, और वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। ये हो गया। सो दिस विल ब्रिंग अ फॉर्म जहाँ पे आपको अपने डिटेल्स डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। यूएस का फ़ोन नंबर नेसेसरी नहीं है, यू कैन पुट योर इंडियन फ़ोन नंबर। देन सिलेक्ट द परमिट टाइप में आपको क्लास डी सिलेक्ट करना है, विच इज़ ऑटो एग्जामिनेशन परमिट, ठीक है। मोटर व्हीकल अगर आपको वो चाहिए तो आप वो सब अपने हिसाब से कर लो, बट मेरे केस में क्लास डी एप्लीकेबल था तो मैंने वो सिलेक्ट किया। डेट ऑफ बर्थ एंड ये सब पॉलिसीज़ वो सब चेक करना है, टिक मार्क कर दो और सबमिट कर दो। ये इंस्टेंटली आपको ईमेल और फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड एंड दिस इज़ व्हेन यू हैव टू गो। ओके, मेक श्योर यू रीच हाफ एन आवर अर्ली, ठीक है। सो दिस इज़ द इनिशियल परमिट का अपॉइंटमेंट। नाउ आफ्टर इनिशियल परमिट यू हैव टू डू एक बार मिल जाए परमिट, उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, फिर एक ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ता है। दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मैं आगे आपको बताता हूँ हाउ यू कैन अवॉइड दैट, लाइक डू ऑल ऑन द सेम डे एंड अवॉइड गिविंग रोड ड्राइविंग टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो वो देखते हैं, बट बिफोर वी गो देयर मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। जब हाँ वी आर ऑन द स्क्रीन राइट, तब तक पहला है ड्राइवर मैनुअल जो मैंने आपको दिखा था। तो दिस इज़ लाइक द 244 पेजेस का कुछ बहुत बड़ा मैनुअल है, जिसमें न्यू जर्सी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स सब मेंशन है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, जस्ट गो थ्रू इट, फेमिलराइज योर सेल्फ विद द रूल्स, रेगुलेशन, ट्रैफिक, फाइन्स कितना होता है, ये रूल ब्रेक किया तो ये सब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर वेरी गुड वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मैंने ऑलरेडी इधर सर्च करके रखा था, तो जस्ट सर्च फॉर लाइक न्यू जर्सी DMV रिटर्न टेस्ट। तो मैंने ये वाले रेफ़र किए थे, ऐसे इसके 10 वर्जन्स है 2022 के लिए। तो आई जस्ट वेंट थ्रू, ये फर्स्ट वाला 1 hour का, बाकी सब हाफ एन आवर के वीडियोस थे। तो आई वेंट थ्रू ऑल द 10 वीडियोस एंड दिस रियली हेल्प मी अ लॉट। बेसिकली इनमें क्या 50-60 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको टेस्ट का एक एक्सपीरियंस भी दे देते हैं कि कैसा टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन। 4 ऑप्शन होते हैं, यू टू सिलेक्ट विच वन इज़ द राइट, और मेन थिंग इज दे गिव अ जस्टिफिकेशन वाई दिस आंसर इज द राइट, और कुछ 2-3 एडिशनल पॉइंट्स देते हैं। तो इफ द क्वेश्चंस कम ट्विस्टेड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, सो ये तो लर्निंग के लिए हो गया। तो आफ्टर यू गेट द एडिशनल परमिट जब नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है ना, तो दिस टू विल रियली हेल्प यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ना, तो लेट मी गो बैक, आई शो यू 6 पॉइंट्स ऑफ ID क्या चाहिए थे। तो ये आपको बहुत सुनने में मिलेगा, 6 पॉइंट्स ऑफ ID, 6 पॉइंट्स ऑफ ID क्या होता है। तो आई शो यू व्हाट इज 6 पॉइंट्स ऑफ ID। तो लेट्स गो, यहाँ पे ये रहा। ओके, सो ये 6 पॉइंट्स ऑफ ID का फ्लायर है। बेसिकली दिस आर द 6 पॉइंट्स ऑफ ID दैट, ये आपको ये पूरा गो थ्रू कर लेना। बट या हर ID के कुछ पॉइंट्स होते हैं। सो प्राइमरी ID ये जो लिस्ट है ना, विच हैज़ 4 पॉइंट्स, आई थिंक इंडियन पासपोर्ट इज़ अ प्राइमरी ID, तो उसके 4 पॉइंट्स है। अलॉन्ग विद दैट आपको सेकेंडरी IDs भी चाहिए होंगे। ओके, तो सेकेंडरी ID में मेरे से दे आस वॉस यूटिलिटी बिल मैंने दिया था, घर का यूटिलिटी बिल जो मेरे नेम पे है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो वो लेके जा सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक योर हेल्थ कार्ड, जो इंश्योरेंस कार्ड होता है वो। ओके,
आई थिंक आई टुक दिस 3 थिंग्स अलॉन्ग विद द पासपोर्ट. मेरे पास बैंक स्टेटमेंट था, मैं वो भी लेके चला गया. तो जितने ज़्यादा प्रूफ हो गए जस्ट कैरी हूँ, पता नहीं वो पॉइंट पे उनको क्या चाहिए होगा. तो आई टुक एवरीथिंग विद मी, बट मेक श्योर दैट यू हैव द 6 पॉइंट्स ऑफ ID. अलॉन्ग विद दैट यू नीड योर प्रूफ ऑफ एनजे रेजिडेंसी. तो ये आपका लीज अग्रीमेंट हो गया, या फिर आपके पास कोई और लेटर हेड है जिस पे मेंशन किया कि यू स्टे हियर इन न्यू जर्सी. यूटिलिटी बिल इसमें आ जाता है. ऑल दोज थिंग्स कम हियर. ओके. देन आपको SSN चाहिए होगा. तो SSN नंबर का अगर आपको पता नहीं है कैसे अप्लाई करना, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया, तो वो भी जाके देख लेना. लिंक या कहीं पर मैं डाल दूंगा. तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू नीड व्हेन यू कम टू US. अगर आपके पास SSN नंबर नहीं है तो एक ITIN नंबर होता है. ये मैंने अब तक अभी अप्लाई नहीं किया, बट मैं मेरे वाइफ के लिए बहुत जल्द अप्लाई करने वाला हूँ. तो उसका भी एक वीडियो आएगा, हाउ टू अप्लाई इट. बट या दिस इज़ व्हाट यू नीड इन टर्म्स ऑफ द ID. ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट विस्ट आपको न्यू जर्सी के MBC के वेबसाइट में मिल जाएगा. तो मेक श्योर यू गो थ्रू देम वेरी थरोली. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जाके एक डॉक्यूमेंट में से हो गया तो यू हैव टू कम बैक. आई थिंक दे टेक सॉफ्ट कॉपीज ऑल्सो, बट डोंट रिलाई ऑन दैट. हार्ड कॉपी से तो बेटर होगा. ओके. सो या दिस वॉज हाउ यू गो थ्रू द वेबसाइट, क्या प्रोसेस था. नाउ आई विल टेल यू अबाउट मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे व्हेन आई एक्चुअली वेंट टू द MBC. हाउ आई स्किप्ड द रोड टेस्ट, और मेरा सब कुछ कैसे ही एक दिन में हो गया, मैं वो आपको अभी सब बताता हूँ. ठीक है. सो अगर आप इंडिया से अपॉइंटमेंट बुक करें तो मेक श्योर यू कीप लाइक अ 15-20 डेज का गैप बिटवीन योर लैंडिंग डेट इन US एंड द ड्राइविंग लाइसेंस अपॉइंटमेंट, बिकॉज वो 15-20 डेज में यू नीड टू गो टू द SSN ऑफिस, गेट योर SSN, जिसको 1 वीक लगेगा आपके घर पर डिलीवर होने में. यू विल नीड टू कलेक्ट द अदर प्रूफ्स लाइक यूटिलिटी बिल्स, लीज अग्रीमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, वो सब हो गया. तो उसको 15-20 डेज लग जाता है. तो मेक श्योर यू कीप दैट ब्रेक इन बिटवीन. सीधा आते ही लैंड होते ही मत ले लेना अपॉइंटमेंट, वरना वो होगा नहीं. और इन केस अगर समझो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए 15-20 डेज में, यू कैन ऑलवेज कैंसिल द अपॉइंटमेंट एंड मेक अ न्यू अपॉइंटमेंट इन द फ्यूचर. ओके. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. सो या ये पूरा प्रोसेस था अपॉइंटमेंट बुकिंग का. तो आफ्टर आई मेड माई अपॉइंटमेंट, आई रीच द MBC ऑफिस लाइक 15 मिनट्स अर्ली. आप ऑन टाइम भी पहुंचोगे या थोड़ा लेट पहुंचोगे तो वो भी चलता है, बट मेक श्योर यू रीच अर्ली ताकि प्रोसेस पूरा जल्दी हो जाए, क्योंकि लंबा प्रोसेस है. मुझे 3-4 घंटे लग गए थे अंदर पूरा. तो अंदर गया, आई टोल्ड माई मेरा अपॉइंटमेंट है. आई वेंट इनसाइड. फर्स्ट विंडो पे गया, आई गिवन माई डॉक्यूमेंट्स. दे आस्क्ड फॉर माई पासपोर्ट, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, देन प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, मतलब मैंने यूटिलिटी बिल दे दिया, क्रेडिट कार्ड बिल दे दिया यहाँ का, और मेरा बैंक स्टेटमेंट था मेरे पास, अपना इंश्योरेंस कार्ड भी था. तो ये सब दिखा दिया. उसमें से उसने 3-4 चीज़ यूज़ की. देन आई एक्चुअली टोल्ड दैट पर्सन कि मुझे आज ही नॉलेज टेस्ट देना है. मैंने सिर्फ इनिशियल परमिट की अपॉइंटमेंट बुक की थी, वही मैंने आपको दिखाया. तो शी इज़ लाइक ओके, वो पर्सन थी, शी इज़ लाइक ओके यू कैन गिव द नॉलेज टेस्ट टुडे. तो मैंने आज ही नॉलेज टेस्ट दे दिया. मतलब उसी दिन जाके नॉलेज टेस्ट पूरा दे दिया मैंने. तो पहले तो ये बोल दिया. देन आई वेंट टू अ डिफरेंट विंडो जहाँ पे मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई किया, चेक किया वेदर आई हैव अ 4-व्हीलर लाइसेंस और नॉट, ये सब चेक किया. तो ये एक प्रोसेस हुआ. आफ्टर दैट दे टुक माई फोटोग्राफ, वो सब हो गया, पूरा वो प्रोसेस हो गया. एंड देन दे टोल्ड मी टू वेट फॉर द नॉलेज टेस्ट. तो आई वेटेड फॉर 10-15 मिनट्स. मेरा नंबर आया नॉलेज टेस्ट का. वहाँ पे उधर उन्होंने विजन टेस्ट भी लिया मेरा. तो बेसिकली एक स्क्रीन, कुछ डिवाइस था, उसमें अल्फ़ाबेट से जो मुझे रीड करने बोले, और कलर लाइन का भी टेस्ट किया, कलर्स चेक करने बोले ये. एंड देन आई वेंट फॉर माई नॉलेज टेस्ट. नॉलेज टेस्ट मतलब वो वीडियोस देखने के बाद काफ़ी ईजी हो गया था. 40 क्वेश्चन मेरे को आई थिंक 4 रॉन्ग आए, 44th क्वेश्चन तक मैं पहुंचा और मेरे 40 राइट हो गए थे. तो वहाँ पे टेस्ट स्टॉप हो गया. तो ये टेस्ट का भी प्रोसेस सिंपल था. आफ्टर द टेस्ट आई सिंपली टोल्ड द पर्सन जिन्होंने मेरे को बोला टेस्ट देने की, कि आई वांट टू ट्रांसफर माई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस टू न्यू जर्सी. तो उन्होंने बोला या शी इज़ डूइंग दैट ओनली. मैंने फर्स्ट विंडो पे भी ये सेम चीज़ बोल दी थी. तो उन्होंने क्या ट्रांसफ़र कर दिया मेरा लाइसेंस, उधर ही ट्रांसफ़र कर दिया. आई हैड टू मेक 2 पेमेंट्स. पहला था एक $10 का विच वॉज फॉर इनिशियल परमिट, और एक $24 का पेमेंट था विच वॉज फॉर द मेन लाइसेंस. तो टोटल $34 मेरे को लगा. बट ये मेरा पूरा एक ही दिन में विद इन 3.5 आवर्स मेरा पूरा सब कुछ हो गया. इनिशियल परमिट भी मिल गया, नॉलेज टेस्ट भी हो गया, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी ट्रांसफ़र हो गया. तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था. तो ये था पूरा प्रोसेस, हाउ डू यू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. और मेरे को 10 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया घर पे, विच वॉज वेरी गुड. सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है
तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन मेंशन कर देना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, जब जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट थोड़ा भी यूज़फुल तो लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट कर देना, तो इससे चैनल को क्या सपोर्ट मिलता है, चैनल और ग्रो होता है, और लोगों की हेल्प हो जाएगी जिनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या और भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.